की कद्र करते हुए, इन जज्बात की अक्कासी करते हुए मैं फ़कत ये कहना चाहूँगा कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, ज़रा नज़र तो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ। सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूँ, ज़रा नज़र तो मिले फिर उन्हें सलाम करूँ। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। ये निहायत ही मसरत का मौका है, खुशी का मकाम है, फख्र का मकाम है, इत्मीनान का मकाम है रियासत जम्मू कश्मीर और रियासत के अवाम के लिए कि आज हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब बज़ाते खुद यहाँ तशरीफ़ आवर हुए हैं और अपनी तशरीफ़ आवरी से हमारी चाहतों को, हमारी तमन्नाओं को इज्जत बख्शी है। इज्जतमाब वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब, रियासत के गवर्नर जनाब एन वोहरा जी, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मरकजी वजीर जनाब नितिन गडकरी जी, वज़ीर आज़म के दफ्तर से मुंसलिक वज़ीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, मरकजी वज़ीर ममलकत बराए पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री आर.के. सिंह साहब, रियासत जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री कविंद्र गुप्ता जी, रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर बिजली श्री सुनील कुमार शर्मा साहब, रियासती कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर श्री नज़ीर अहमद खान साहब, रुकन पार्लियामान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, रुकन पार्लियामान श्री मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, दीगर मेहमानान गिरामी, आप सबका आज की तकरीब में हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। आज रियासत के लिए, रियासत के अवाम के लिए एक तारीख साज दिन है, एक गैर मामूली अहमियत का दिन है कि आज हमारे वज़ीर आज़म बज़ाते खुद दो प्रोजेक्टों को, तामीर और तरक्की से जुड़े दो प्रोजेक्टों को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। एक तो NHPC का तामीर करदा 330 मेगावाट का किशनगंगा पावर प्रोजेक्ट, जिसका आज वज़ीर आज़म अपने मुबारक हाथों से इफ्तिताह करेंगे, और साथ ही श्रीनगर रिंग रोड का प्रोजेक्ट, जिसका आज वज़ीर आज़म अपने हाथों से संग बुनियाद रखेंगे। तो मौके की मुनासबत से और इस खुशी को और दोबारा करने के लिए हम बाज़ाबिता हस्ब रवायत अपने मेहमानों का इस एतबार से इस्तकबाल करेंगे कि कुछ मोहब्बत के नजराने, मोहब्बत के तोहफे उन्हें पेश करेंगे। सबसे पहले मेरी गुजारिश है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री आर.के. सिंह साहब से कि वो एक शॉल पेश करें हमारे मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब को। मेरी गुजारिश है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर JNK श्री कविंद्र गुप्ता जी से कि वो एक शॉल पेश करें रियासत के गवर्नर श्री एन वोहरा जी को। मेरी गुजारिश है रियासत जम्मू कश्मीर के वज़ीर बिजली श्री सुनील कुमार शर्मा जी से कि वो एक शॉल पेश करें रियासत की वज़ीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा को। मेरी गुजारिश एक बार फिर सुनील कुमार शर्मा जी से कि वो एक शॉल पेश करें मरकजी वज़ीर बराए रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज श्री नितिन गडकरी जी को। अब मैं गुजारिश करता हूं रियासत जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर श्री नज़ीर अहमद खान से कि वो एक शॉल पेश करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को, जो कि वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलकत हैं। और आखिर में मेरी गुजारिश है एक बार फिर श्री नज़ीर अहमद खान साहब से कि वो एक शॉल पेश करें श्री आर.के. सिंह साहब को, मरकजी वज़ीर बराए तवानाई,
और पावर। Thank you so much indeed. May I now request Union Minister for State for Power, New and Renewable Energy with independent charge, Shri R.K. Singh Sahab, to make the formal welcome address. Shri R.K. Singh. माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल श्री NN वोहरा जी, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, नौवहन, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी, जम्मू एंड कश्मीर की माननीय मुख्यमंत्री मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी, माननीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सदर प्रभार, माननीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर के माननीय विद्युत विकास मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, जम्मू तथा कश्मीर विधानसभा के उपसभापति श्री नजीर अहमद खान जी, माननीय श्री फारूक अब्दुल्ला जी, मुअज्जिम हाज़रीन, आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को समर्पित किया जा रहा है। मैं इस मौके पर सभी का खैर मकदम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। इस योजना का लोकार्पण भारत देश और कश्मीर के लिए विशेष महत्व रखता है। इस योजना के फलस्वरूप हम इंडिस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं और पावर जनरेट करने का जो लाभ हमें मिलेगा, इससे सिर्फ ये 300 मेगावाट जनरेट होगा, इतना ही नहीं। इस योजना के फलस्वरूप उरी 1 और उरी 2 में जो हमें पावर जनरेट हो रहा है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके अतिरिक्त राज्य के लिए ये एक खास तोहफा है। उत्पादित बिजली का 13% राज्य को मुफ्त बिजली के रूप में दी जाएगी। इस परियोजना की लागत 5,882 करोड़ रुपए रही है। इसका संपूर्ण व्यय का वहन केंद्र सरकार तथा केंद्र सरकार के उपक्रम NHPC द्वारा किया गया है। बिजली विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इसके बिना विकास नहीं हो सकती। परंतु हमारी विडंबना यह रही कि आजादी के 71 साल बाद भी पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा हजारों गांवों तक बिजली नहीं पहुंचाई गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त 2015 को लक्ष्य निर्धारित किया था कि जितने गांव बचे हुए हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है, वहां 1000 दिन तक हम बिजली पहुंचाएंगे। इस लक्ष्य के अनुरूप हमने और राज्य सरकार ने दोनों मिल करके 1000 दिन नहीं, 987 दिनों में सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दिया। यह काम भी हमारे सरकार के लिए ही वो लोग छोड़ गए थे, तो हम लोग की सरकार ने इसे पूरा किया और समय के पहले पूरा किया। इसके अतिरिक्त इन जो जितने गांव हम लोगों ने विद्युतीकरण किए, उसमें से 134 गांव जम्मू कश्मीर के थे और ये सभी गांव ऐसे स्थानों पर थे जो कि बहुत ही दुर्गम थे। कई गांव में तो हमें हेलीकॉप्टर से सामग्री पहुंचानी पड़ी, लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ के पावर डिपार्टमेंट की कि समय से पहले उन्होंने लक्ष्य को हासिल कर लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और लक्ष्य निर्धारित किया है, जो कि हमें और राज्य सरकार को मिल करके हासिल करना है, और वो है 31 दिसंबर 2018 तक जितने घर बचे हुए हैं उन सब को रोशन करना, उन सब तक बिजली पहुंचाना। यहाँ पर करीब 4.5 लाख घर बचे हुए हैं और मुझे जो फीडबैक मिला है, जो हमने
हमारी वार्ता हुई है माननीय मंत्री ऊर्जा मंत्री महोदय से, उसे मैं आश्वस्त हूं कि जम्मू कश्मीर अपना लक्ष्य यानी सभी घरों को 31 दिसंबर के पहले बल्कि नवंबर तक ही रोशन कर देगा। ये हमें आश्वासन मिला है और मुझे विश्वास है कि ये हो जाएगा, क्योंकि प्रगति इनकी संतोषप्रद है। मैंने कहा कि ऊर्जा विकास के लिए सबसे आवश्यक है, और मैं जबकि इसके पहले आया था, मैं जबकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर बना तो पहला मेरा ट्रिप था यहाँ जम्मू कश्मीर। उस समय मैंने कहा था कि जितने भी पावर की आवश्यकता होगी वो हम लोग मुहैया कराएंगे, और वो हम करा रहे हैं। यहाँ का पीक रिक्वायरमेंट है 2700 मेगावाट के करीब, जिसमें से कि 2600 मेगावाट हम सेंट्रल पूल से आश्वस्त किए हुए कि हम देंगे। 1800 मेगावाट फर्म पावर है और 800 मेगावाट जब जरूरत होता है तब हम उपलब्ध करा देते हैं। और भी पावर की आवश्यकता होगी तो और भी पावर हम उपलब्ध करावे। साथ ही साथ हम राज्य सरकार के साथ मिल करके यह प्रयास करेंगे कि यहाँ भी पावर जनरेशन के और संयंत्र लगाए जाएं, चाहे हाइड्रो हो चाहे थर्मल हो। एक कोल ब्लॉक अलॉट हुआ है एनटीपीसी के साथ राज्य सरकार को, और उसमें मिल करके हम लोग ये पावर प्लांट स्थापित करने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन राज्य में भी पावर जनरेशन बढ़े, इसके लिए हम राज्य का पार्टनरशिप करेंगे। बिजली मुहैया करने के साथ साथ यहाँ के विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भी भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने काफी राशि उपलब्ध कराई है। कुल मिलाकर के हम लोग करीब 8,900 करोड़ रुपए की योजनाएं स्वीकृत की है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत, आईपीडीएस के अंतर्गत, आरएपीडीआरपी के अंतर्गत और प्रधानमंत्री विकास पैकेज के अंतर्गत। तो राशि पर्याप्त। कठिनाई यह थी कि पहले कुछ प्रगति नहीं हो पा रही थी, लेकिन हमें संतोष है प्रधानमंत्री महोदय कि इधर मैं देख रहा हूं कि यहाँ प्रगति बढ़ी है। जितने योजनाएं हैं वो अवार्ड हुए हैं और कुछ अवार्ड होने के प्रक्रम में है। ये जबकि योजनाएं धरती पर आ जाएंगी तो यहाँ का जो पावर सिस्टम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गांव में भी और शहरों में भी ये मजबूत हो जाएगा। देश के बेहतर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में से होगा, और हमें संतोष है कि इसमें प्रगति अभी हो रही और प्रगति तेजी से हो रही। अंत में मैं एनएचपीसी को मुबारकबाद देना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, यह परियोजना बहुत ही कठिन परियोजना थी। टनल काल की लंबाई ही काफी थी और जियोलॉजिकल सरप्राइजेस भी बहुत हुए। इन सब को ओवरकम करके इन्होंने इस योजना को मूर्त रूप दिया, इस योजना को चालू किया। इसके लिए एनएचपीसी के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी बधाई के पात्र। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपका सभी का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। आज एक बहुत ही मुबारक दिन है। एक और प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय करेंगे जम्मू में, पकालदुल प्रोजेक्ट का। उसमें भी जो भी राशि लगेगी वो भारत सरकार, केंद्र सरकार ही देगी। राज्य सरकार का जो हिस्सा है 1200 करोड़, वो भी केंद्र सरकार ही दे रही है। वह इस प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट अभी तक का होगा। 1000 मेगावाट उससे जनरेट होगा। तो आज डबल सेलिब्रेशन का दिन है और इस अवसर पर हम लोग सब मुबारकबाद के पात्र हैं। एक चीज कह करके ही मैं कंक्लूड करूंगा, और वो यह कि हमारे सामने, हम लोग पार्टनर्स हैं इसमें, हमारे सामने ये लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक हम हर घर को रोशन करें, और यह भी लक्ष्य है कि उसके बाद से 24 घंटे पावर सप्लाई दे, 24/7। और इसको हासिल अगर हम लोग कर लेंगे तो सही रूप में मुबारक दिन वही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, थैंक यू वेरी मच इंडीड। अब मेरी गुजारिश है रियासत की वज़ीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा से कि आएं और अपने ख्यालात का इजहार करें इस मौके पर।
मोहतरमा प्रेसिडेंट। हमारे मुल्क के वजीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी, हमारे यूनियन मिनिस्टर गडकरी जी, हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी, हमारे पीएमओ में मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे साबिका वज़ीर आला और हमारे रियासत के बहुत ही बड़े लीडर, बेग साहब मेंबर पार्लियामेंट और पीडीपी के हमारे लीडर, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हमारे डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद साहब, कविंदर गुप्ता जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, आई एम सॉरी मैंने गवर्नर साहब का नाम नहीं लिया, आई होप यू विल एक्सक्यूज मी, हमारे रियासत के गवर्नर एनएन वोरा जी, दरअसल मैंने साहब थोड़ा छोटा लिखा है इसलिए आई एम सॉरी, आई होप मैंने कोई, सुनील शर्मा जी मेरा छोटा भाई जो हमारे वजीर भी हैं पावर के, और यहाँ आए हुए हमारे जो ऑफिसर्स भी हैं, NHPC के लोग भी हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, बाकी हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं जितने भी लोग हैं सबको मेरी तरफ सलाम अलैकुम आदाब। सबसे पहले मैं वजीर आज़म का हमारे जो ये गुलपोश वादी है उसमें उनका इस्तेकबाल करना चाहती हूँ, उनको खुशामदीद कहना चाहती हूँ, और साथ ही रमज़ान मुबारक के मौके पे जो उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशंस को बंद करने का जो ऐलान किया उसके लिए उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उनको बताना चाहती हूँ कि हम ही नहीं बल्कि सारे लोग, खासकर हमारी जो माएँ हैं बच्चों की, वो पिछले 2-3 दिन से आराम से सुकून से सोई हैं घर में, ये सोच के कि आज हमारे बच्चे जो हैं वो सेफ हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इंसान का शुक्रगुजार नहीं रहेगा, बंदे का शुक्रगुजार नहीं रहेगा तो वो मेरा क्या शुक्रगुजार रहेगा। इसलिए हम सब आपके शुक्रगुजार हैं, ये जो आपने इतना बड़ा स्टेप लिया उसके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे मालूम है इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, ये इतना आसान काम नहीं है। ये एक बार वाजपेयी जी के टाइम में 2002 में हुआ, 2000 में हुआ था, और आज आपने किया, इसके लिए बहुत कलेजा चाहिए होता है, और ये फैसला हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत की पोजीशन से किया जाता है, कमजोरी की पोजीशन से नहीं किया जाता है। इसलिए मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और ये भी बताना चाहती हूँ कि आपने एक कदम उठाया जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्मों में मरहम करने का। यकीन मानिए इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोग 10 कदम उठाएंगे इस तरह। मोदी जी, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं फंसे हुए हैं, कई मुसीबतों में फंसे हुए हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि आपने बहुत कोशिश की, हर तरह से कोशिश की कि कोई किसी न किसी तरीके से इनको इस मुसीबत से बाहर निकाले, और शायद यही वजह है कि आप हमारे खातिर, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के खातिर, क्योंकि हम भी किसको कहेंगे, मुफ्ती साहब बार बार कहते थे, और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मिसाल है कि भाई मैंने कलंदर ही नेरी ती नेरी खलंदर, यानी मेरे भाई कलंदर, जो फना फिला होता है, जो निकला होता है, जो निकलना है इसी खेत खलियान से तुमको निकलना है। हमारा भी जो मिलना है आपसे ही मिलना है, इस मुल्क से मिलना है, इस मुल्क के लोगों से मिलना है। आप इस मुल्क के वजीर आज़म हैं जिसको इतना बड़ा मेजॉरिटी वोट मिला है, आपसे मिलना है। आपने हमारे जख्मों को मरहम करने, और आप भी हैं जो हमारी खातिर, जम्मू कश्मीर के लोगों की खातिर आप चल के पाकिस्तान चले गए। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई वजीर आज़म, इतने बड़े मुल्क का वजीर आज़म, पहले तो आपने दावत पे बुलाया उनको अपने, जब आपके ओथ सेरेमनी थी, उसके बाद आप खुद चले गए। उसके बाद हमारे होम मिनिस्टर 2016 में जब हालात बहुत खराब थे वो चले गए, मगर बदकिस्मती से वहां से मुस्बत जो है रिस्पांस नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और आज भी जब हमने एक तरफ से ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं तो वहां से जो पाकिस्तान से हमें उम्मीद थी कि उनका रिस्पांस मिलना चाहिए था, इस रमजान के मुकद्दस महीने में जो रिस्पांस मिलना चाहिए था, अभी तक हमें वो नजर नहीं आ रहा है। अगर होता तो शायद कल जो हमारे बॉर्डर पे हमारे 5 सिविलियन और एक हमारे BSF का जवान शहीद हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
मगर ये हो गया, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपसे जो बन रहा है आप कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुश्किलात को बाहर निकालने के लिए। मगर और इसके साथ ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, हम भी आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो ऑल पार्टी मीटिंग में एक कंसेंसस बना, आपने उसकी इज्जत रखी। और साथ में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुफ्ती साहब ने जिस वक्त आपके साथ मिलके एक रोड मैप खींचा, एजेंडा ऑफ अलायंस, इस जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालने के साथ साथ जम्मू कश्मीर लद्दाख को बराबर की तरक्की देना, बराबर का इंसाफ देना। और मैं आपको ये जान के हैरत भी होगी, खुशी भी होगी कि आज 70 साल में अगर जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट तो अलग हैं, उनकी आइडियोलॉजी और हमें तो हमेशा तजाद होता है मेन स्ट्रीम में, मगर मेन स्ट्रीम में पहले किसी चीज पे इत्तेफाक नहीं होता था। आज पहली बार जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है पीडीपी और बीजेपी का, तमाम मेन स्ट्रीम पार्टीज, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बात बोलती थी, हम दूसरी बोलते थे, कांग्रेस एक बात बोलती थी, बीजेपी दूसरी बोलते थे। आज पहली बार 70 साल में मुफ्ती साहब ने जो मिलकर बीजेपी के साथ एक एजेंडा बनाया, आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मेन स्ट्रीम पार्टीज उस एजेंडे के ऊपर अपनी राय जो है अपनी पूरी राय रखती हैं कि ये बिल्कुल सही है। और अगर जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से और तरक्की की तरफ लेने का कोई रास्ता है, आज हम या कल कोई और होगा। यहाँ कोई सरकार है, आपकी सरकार दिल्ली में, मगर जो भी सरकार यहाँ हो या दिल्ली में हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एजेंडा ऑफ अलायंस जो हमने मिलकर डॉक्यूमेंट बनाया है, यही असली रास्ता दिखाएगा जम्मू कश्मीर को मुसीबत से बाहर निकालने का। इसमें हर बात है, हर दवा का हल है। उसमें आपके वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज कि वो बाइज़ जिंदगी कैसे बसर करें, एजेंडा ऑफ अलायंस में, उनका सस्टेनेंस कैसा हो, एजेंडा ऑफ अलायंस में है। जो पीओके से रिफ्यूजीज आए, डिस्प्लेस्ड पीपल है, उनको वन टाइम सेटलमेंट उसमें है। जम्मू कश्मीर में हालात को कैसे ठीक किया जाए, बातचीत कैसे हो, कश्मीरी पंडितों को कैसे बाइज्जत वापस लाए, एजेंडा ऑफ अलायंस में है। हर चीज, शायद ही कोई लद्दाख की तरक्की कैसे हो, टूरिज्म कैसे बढ़े, जम्मू को अपना हिस्सा कैसे मिले, हमारे जो पुराने रास्ते थे वो कैसे खुले, शारदा पीठ जिसकी डिमांड हमारे कश्मीरी पंडित भाई करते हैं कि शारदा पीठ हमें खुलना चाहिए, हम वहां जाना चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है जो एजेंडा ऑफ अलायंस में है। उसमें यह भी है कि भाई जो इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हमें जो नुकसान होता है उसको कंपनसेट कीजिए, जिस तरह से आप जाने, जिस तरह से आप चाहें, क्योंकि आपने कंपनसेट कर रहा है, ये हमारा मुल्क है, हम आपके हिस्से हैं। चाहे हम पत्थर मारते हैं, चाहे खुदा ना खास्ता कोई बच्चा बंदूक उठाता है, पर हम आपके बच्चे हैं, ये आपकी रियासत है, ये मुल्क का, ये इस मुल्क का सर है और आपने उस सर पे ताज रखा है, ये उस मुल्क का सर भी है और ताज भी है। इसलिए मैं आपको सलाम करती हूँ। इसलिए नहीं, मुझे कभी कभी लोग कहते हैं आप क्या कहती हो ये बार बार, मगर मुझे मालूम है जब आप पाकिस्तान गए तो किन मुश्किल हालात में गए। ये आपके लिए आसान नहीं है, हमारे लिए बड़ा आसान है ये कहना कि भाई फलानी को बोलो पाकिस्तान से बातचीत करें यहाँ, मगर आपने करने की कोशिश की, आप गए, मगर वहां से जवाब मुस्बत नहीं मिला। मगर मुझे उम्मीद है आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत ऊंचे हैं, हमारा मुल्क बहुत बड़ा है, कि आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे और इस जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से, क्योंकि आपको बड़े चैलेंजेस हैं, मुल्क में बहुत चैलेंजेस हैं, मगर ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मैंने बार बार कहा, अगर 1947 से आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर को सबसे बड़ा कोई चैलेंज रहा है वो जम्मू कश्मीर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो आपकी सोच है, आप हमेशा आउट ऑफ बॉक्स में भी बात कर रहे थे, वहां टनल की, तो आपने कहा नहीं इसके अंदर बस चलनी चाहिए, और जिस तरह डिज्नीलैंड में जो होता है ऐसा नजारा होना चाहिए। कौन सोचता है, हम बोलते हैं टनल बन जाए तो बहुत है, इसलिए आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने 80 करोड़ रुपए हमें दिया, गडकरी जी ने कोई कमी नहीं रखी, जब भी हम जाते हैं बात करते हैं हमें ये चाहिए तो वो देते हैं, अभी हम यहाँ पहुंचते हैं तो वहां से पैसा मिलता है, आपने कोई कमी बाकी नहीं रखी। मगर ये ऐसी रियासत है, मुफ्ती साहब कहते थे यहाँ सोने की सड़क बनाओगे, चांदी की नाली बनाओगे, एक बेगुनाह मारा गया तो सारा उड़ जाता है उसके साथ। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने पहले भी कोशिश की, आज भी कोशिश करें, और अभी भी आपने इतना बड़ा इकदाम उठाया है कि
कि हमें आपसे पूरी उम्मीदें लगी, हमें इस मुल्क से पूरी उम्मीदें लगी, हमें जो मिलना है इसी मुल्क से मिलना है कि आपने आज तक भी कोशिश की। और ये जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है कोई मामूली डॉक्यूमेंट नहीं है, आज तक कभी भी इतना ज्यादा कंसेंसस किसी चीज पे नहीं बना है। ये आने वाले वक्त के लिए जो भी लोग हैं हमारे मुल्क में, जो भी सरकारें बनेंगी उनके लिए एक रास्ता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वक्तन फवक्तन आहिस्ता पाइबस्ता हम इस पे भी अमल करेंगे और उसमें आप हमारा पूरा साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपको रमजान के इस मुक़द्दस मौके पे मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो माएँ आज आपको दुआएं देती होंगी, जिनके बच्चे जो हैं इस वक्त बिल्कुल सेफ हैं और कोई उनको खतरा लायक नहीं है। और मैं फारूक साहब यहाँ तशरीफ लाए, इनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये पहलगाम में थे तो जो पता चला कि मुश्किल है तो हमने कहा किसी भी सूरत में आपको आना है। बेग साहब हैं, ये आपसे सब मिलते जुलते रहते हैं। मैं एक बार आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने तशरीफ लाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और NHPC को मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। कभी कभी मैं जज्बात में बह जाती हूँ, आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और बड़ी मुश्किलात आने के बावजूद आपने इसको कंप्लीट किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ जो लोकल लोग हैं उनको इसमें जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, काम मिलेगा उनको। और आज रिंग रोड का प्रोजेक्ट हमारा दूसरा इनॉग्रेट हुआ, उसके लिए गडकरी जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह जोजिला टनल का आज हमने फाउंडेशन डाला, इसी तरह जो हमारा वायलू टनल है, मुगल रोड टनल है, साधना है, राजधानी है, क्योंकि आपस में लोगों को मिलाने का यही रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स लॉट। आपने बखूबी और बड़ी बेबाकाना तर्जुमानी की है रियासती अवाम के जज्बात की, उनके एहसासात की। और अब इस तकरीब का वो मरहला आता है कि जिस मरहले के लिए तकरीब मुनाकिद की जा रही है। देखा जाए तो ये दो मरहले हैं, दोनों बड़े अहम हैं। सबसे पहले NHPC के तामीर करदा 330 मेगावाट वाले किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। इससे पहले कि हम मेहमान खुसूसी से गुजारिश करें कि वो उस प्लाक की अनवेलिंग करें जिस पे ये रकम है कि ये प्रोजेक्ट आज शुरू हो रहा है बाज़ाबिता, एक छोटी सी फिल्म यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के बारे में। NHPC has been a front-runner in fulfilling ever-increasing power requirement of the nation with an installed capacity of more than 7,000 megawatt. NHPC has constructed the 330 megawatt Kishan Ganga hydropower station in Bandipora district of Jammu and Kashmir. Roads were often closed in winters, with the men at the race depending on storage of essential commodities. In 2010, Pakistan appealed to the Hague's Permanent Court of Arbitration, complaining that the Kishan Ganga hydroelectric plant violates the Indus River Treaty. However, the verdict was in India's favor. The pump station has spent almost a total of 450 lakh rupees on CSR activities. हम NHPC के शुक्रगुजार हैं, इनने हमें पॉली ग्रीन हाउस और ये लाइट दिए। The project is now completed. A dream has come true. कई सारे मुश्किल मराहिल से गुजर के बिलाखिर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है और आज हमारे मेहमान खुसूसी मुल्क के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी अपने मुबारक हाथों से इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। Honorable Prime Minister unveils the plaque, and that signifies the inauguration of the 330 megawatt Kishan Ganga hydropower project. So thank you very much indeed. Thanks a lot. And now we take you straight away to the project site. और वहाँ काम बाज़ाब्ता शुरू हो चुका है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। ये मशीन हॉल है और वहाँ भी कई सारे मेहमान मौजूद हैं। इस मुबारक मौके पर
टेक्निकल डिटेल्स इस प्रोजेक्ट की। और ये TRT आउटलेट और यूं आज एक ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। एक और प्रोजेक्ट, बड़ा अहम प्रोजेक्ट तामीर तरक्की से जुड़ा हुआ, रियासत के अवाम की ख्वाहिशात से जुड़ा हुआ श्रीनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट। और इससे पहले कि हमारे मेहमान खुसूसी उसका बाज़ाबिता संग बुनियाद रखे अपने हाथों से, एक छोटी सी फिल्म है इस प्रोजेक्ट के हवाले से। श्रीनगर में बढ़ते ट्रैफिक जैम की मुसीबत से निजात पाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में और माननीय सड़क और परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के दिशा निर्देश अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट बनाने का निर्णय लिया, जिसके प्रथम चरण के निर्माण कार्य का शुभारंभ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों होने जा रहा है। श्रीनगर रिंग रोड की कुल लंबाई 60.94 किलोमीटर है। प्रथम चरण में बन रहा 42.10 किलोमीटर लंबा रिंग रोड, जो कैलेंडर से शुरू होगा और सुंबल रोड क्रॉसिंग पे जाकर खत्म होगा। इसमें खास क्रॉसिंग होंगे नेशनल हाईवेज, श्रीनगर से जम्मू, श्रीनगर से उरी और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स जैसे कि पंपोर से पुलवामा, श्रीनगर से चटूरा, श्रीनगर से गुलमर्ग और श्रीनगर से सुंबल। 4 लेन का ये ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट एक मेजर ब्रिज और 3 फ्लाईओवर से गुजरेगा, जिसमें कुल 6 जिलों के 54 गांव शामिल होंगे। श्रीनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट, और हमें कभी उम्मीद है कि आज जब अभी चंद लम्हों के अंदर वज़ीर-ए-आज़म अपने हाथों से इसका संग बुनियाद रखेंगे, तो अगले चंद बरस के अंदर हम इस प्रोजेक्ट को हकीकत के रूप में देखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुजारिश कि वो अपने हाथों से, मुबारक हाथों से इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखें। श्रीनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट तरक्की की तरफ रियासत के अवाम का एक और कदम। और अब मैं खुलूस व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ मेहमान खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी को कि वो अपने अल्फाज से हमें नवाजें। तो ही सारी करिता क्या नहीं, तरफ माई बरज सलाम कबूल। वमित शम तू ही सारी असीउ वारी पट भई सहतु सलामत। मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान NN वोहरा जी, मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान नितिन गडकरी जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, RK सिंह जी, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीमान सुनील जी, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर श्री नजीर अहमद खान जी, सांसद और देश के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, सांसद श्रीमान मुजफ्फर हुसैन बेग जी और यहाँ उपस्थित सभी अन्य महानुभाव और जम्मू कश्मीर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आप सभी के बीच आने का अवसर मुझे मिला है। आपका अपनापन, आपका स्नेही जो मुझे बार बार यहाँ खींच के लाता है। बीते 4 वर्ष में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब मेरा यहाँ आना नहीं हुआ है। जब श्रीनगर में बाढ़ के बाद भी दिवाली के मैंने यहाँ पीड़ितों के बीच ही अपनी दिवाली बिताई थी। इसके अलावा सिनेमा पर तैनात जवानों के साथ दिवाली मनाने का भी मुझे अवसर मिला। और आज जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, तब भी मैं आपके बीच में हूं। यह महीना पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके संदेश को याद करने का अवसर है। उनके जीवन से
समानता और भाईचारे की सीख ही सही मायने में देश और दुनिया को आगे ले जा सकती है। ये भी सुखद संयोग है कि रमजान के इस मुबारक महीने में ही हम यहाँ एक बहुत बड़े सपने को पूरा होने पर इकट्ठा हुए हैं। आज मुझे किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। कई मुश्किलों से पार पाने के बाद ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ने के लिए तैयार है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इससे राज्य को सिर्फ मुफ्त ही नहीं बल्कि पर्याप्त बिजली भी मिलेगी। अभी जम्मू कश्मीर को जितनी बिजली की आवश्यकता होती है उसका एक बड़ा हिस्सा देश के दूसरे हिस्से से पूरा किया जाता है। 330 मेगावाट की इस परियोजना के शुरू होने से बिजली की कमी की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा। भाइयों और बहनों, ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल है। इसे पूरा करने के लिए अनेक लोगों ने तपस्या की है। पहाड़ के सीधे को चीर करके किशनगंगा के पानी को टनल के जरिए बांदीपुरा के बोनार नाले में पहुंचाया गया। इस परियोजना से जुड़े हर कामगार, हर कर्मचारी, हर इंजीनियर, सबको ही विशेष बधाई के पात्र हैं। आपके ये हौसले का एक परिणाम है कि इस मुश्किल प्रोजेक्ट को हम पूरा कर पाए हैं। अभी यहाँ इस मंच से मुझे श्रीनगर रोड के रिंग रोड का शिलान्यास का भी अवसर मिला है। 42 किलोमीटर की सड़क पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जाएगा। ये रिंग रोड श्रीनगर शहर के भीतरी इलाकों में जो जाम की समस्या है उसको काफी हद तक कम करने का काम करेगी, आपकी जिंदगी आसान बनाएगी। साथियों, जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए राज्य के तीनों ही हिस्सों कश्मीर, जम्मू और लद्दाख का संतुलित विकास बहुत ही आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए 2.5 साल पहले 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया था। मुझे खुशी है कि इतने कम समय में लगभग 63,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी जा चुकी है और 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च भी हो चुके हैं। इस राशि से जम्मू कश्मीर में IIT बनाने का काम, IIM बनाने का काम, 2 एम्स बनाने का काम, प्राथमिक चिकित्सालयों से लेकर जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण का काम भी चल रहा है। नए नेशनल हाईवे, ऑल वेदर रोड, नई सुरंगें, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, नदियों और झीलों का संरक्षण, किसानों के लिए योजनाएं, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर, अनेक नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर यहाँ के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं के अनुरूप हो, इस पर प्राथमिकता से काम किया जा रहा है। साथियों, जब भी मैं पहाड़ पर जाता तो एक कहावत जरूर याद आते करता। पहले कहा जाता था कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आता। ये कहावत तब की है जब आधुनिक तकनीक का उतरा प्रसार नहीं हुआ था, इंसान प्रकृति के सामने मजबूर था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस कहावत को आप सभी के सहयोग से हम बदलने में जुटे हैं। जम्मू कश्मीर का पानी और यहाँ की जवानी दोनों इस धरती के काम लाने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में कई नदियां हैं, यहाँ जल विद्युत के पार संभावना है। ये देश का वो हिस्सा है जो न सिर्फ अपनी जरूरतों को बल्कि देश की लिए भी बिजली पैदा करने का सामर्थ्य रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीते 4 वर्षों से हम यहाँ अनेक परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। किश्तवाड़ में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले हाइड्रो पावर प्लांट पर भी काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के हर घर तक बेरोक टोक बिजली
बिजली पहुंचाने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट्स का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के गांव से लेकर कस्बों तक हर जगह को रोशन करने के लिए राज्य के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुधारने के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। साथियों, सिर्फ गांव और घरों तक बिजली पहुंचाना भरी मकसद नहीं है, बल्कि जिन घरों में बिजली पहुंच चुकी है उनमें बिजली का बिल बोझ ना बने, इसके लिए भी प्रयास हो रहे हैं। उजाला योजना के तहत जम्मू कश्मीर में भी 78 लाख से अधिक एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं। इससे यहां की जनता को जो बिजली में बिल में हर वर्ष करीब 400 करोड़ रुपए से ज्यादा ही बचत हो रही है। सरकार राज्य के हर घर तक बिजली पहुंचाने की मुहिम में जुटी हुई है। सौभाग्य योजना के तहत अब जम्मू कश्मीर में हर उस घर में मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का काम चल रहा है जहां अब तक बिजली नहीं पहुंची है। साथियों, जम्मू कश्मीर में विकास का सबसे बड़ा माध्यम अगर कोई सेक्टर है तो वो है टूरिज्म। ये दशकों से हम देखते आ रहे हैं, कम निवेश पर सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाला ये सेक्टर जम्मू कश्मीर के भाग्य विधाता रहा है। लेकिन अब ये सेक्टर पुराने तौर तरीकों पर नहीं चल सकता। आज का टूरिस्ट आज की सुविधाएं चाहता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों तक इंतजार नहीं करना चाहता। वो संकरे रास्तों से फंसना नहीं चाहता। वो लगातार बिजली चाहता है। वो साफ सफाई चाहता है। वो अच्छी हवाई सेवा चाहता है। टूरिज्म के लिए जिस आधुनिक इकोसिस्टम की आवश्यकता होती है उसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अनेक योजनाओं पर आगे बढ़ रही है। जितना ये इकोसिस्टम मजबूत होगा उतना ही जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। उतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार के लिए नए अवसर भी मिलेंगे। उतना ही आपकी कमाई बढ़ेगी। साथियों, पूरे विश्व में अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर केंद्रित है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था अकेले जम्मू कश्मीर में वो क्षमता है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था की गति और बढ़ा सकने का सामर्थ्य रखती है। अगर मैं सिर्फ टूरिज्म की बात करूं तो लगभग 2000 करोड़ रुपए के निवेश से 12 डेवलपमेंट अथॉरिटीज, 3 टूरिज्म सर्किट, 50 टूरिस्ट विलेज बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, टूरिज्म के साथ ही उसके पूरे इकोसिस्टम को मजबूत किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इस इकोसिस्टम को बहुत बड़ा आधार है कनेक्टिविटी का। यही कारण है कि कनेक्टिविटी के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य को दिए गए पैकेज का लगभग आधा हिस्सा रोड सेक्टर पर ही खर्च किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। यहां आने से पहले लेह में मैंने देश की सबसे लंबी जोजिला सुरंग कार्य का आज शुभारंभ किया है। ये टनल जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखने वाली है। आप सोचिए, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो अफसर पढ़ाई के लिए जाते हुए, रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए, इलाज के लिए जाते हुए, व्यापार के लिए आते जाते समय, सामान की खरीद बिक्री के समय आपको परेशान कम होना पड़ेगा। रास्ते में देरी के चलते जो हमारे सेब खराब हो जाते हैं, हमारी वेजिटेबल्स खराब हो जाते हैं, यहाँ के किसानों का जो नुकसान होता है वो भी हम बहुत बड़ी मात्रा में कम कर पाएंगे। यहाँ श्रीनगर बनने वाली रिंग रोड हो, श्रीनगर शोपिया काजीगुंड नेशनल हाईवे हो, या फिर चेनानी सूद महादेव गुहा रोड हो, इनका पूरा होने पर
आप लोगों का समय भी बचेगा और संसाधनों की बर्बादी भी कम होगी। राज्य के ऐसे इलाके जो बर्फबारी में महीनों के लिए कट जाते हैं, उन्हें भी जोड़ा जा रहा है। उनके लिए हेलीकॉप्टर सर्विस मुहैया कराई जा रही है। यह भी आपकी जानकारी में है कि सरकार द्वारा श्रीनगर और जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी काम प्रगति पर है। शहरों में पानी की सप्लाई और सीवेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अमृत योजना के तहत लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। अब आधुनिक सुविधाएं होगी, आधुनिक सड़कें होगी, तो आपकी जिंदगी तो आसान बनेगी ही। जम्मू कश्मीर में की सुंदरता में भी और नई चार चांद लगने वाले हैं। भाइयों और बहनों, जब हम गांव और शहरों को स्मार्ट बनाने की बात करते हैं तो स्वच्छता इसका एक अहम हिस्सा है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर की जनता भी इस अभियान को पूरी शक्ति से आगे बढ़ा रही है। हाल में यहां की एक बिटिया का वीडियो मैंने सोशल मीडिया में देखा था। 5 साल की जन्नत डल लेक को साफ करने के लिए मिशन में जुटी हुई है। जब देश का भविष्य इतना पवित्र और स्वच्छ सोचता है, तब मुझे इस अभियान का एक सदस्य होने के नाते और भी खुशी होती है। साथियों, ऐसे अनेक लोग हैं जो अपने स्तर पर इस प्रकार के काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, मुझे इस बात का एहसास है कि भीषण बाढ़ ने यहां जो तबाही फैलाई, उसने आपने जीवन को बदल कर रख दिया। हमारी ये हर संभव प्रयास है कि जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, और इसके लिए राज्य सरकार की निरंतर मदद की जा रही है। साथियों, एक और बहुत गंभीर विषय है जिस पर पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कार्य कर रही है। ये विषय है विस्थापितों का। जो लोग सीमा पार के हालत से तंग होकर यहां आए हैं, जिन्हें स्थानीय समस्याओं की वजह से घर छोड़ना पड़ा है, अलग अलग जगहों पर उनके पुनर्वास के लिए करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, आज जम्मू कश्मीर के अनेक युवा देश के दूसरे राज्यों के नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन रहे हैं। सिविल सेवा में जब यहां के नौजवानों का नाम देखता हूं, उनसे मुलाकात करता हूं, तो मेरी खुशी 2 गुना हो जाती है। मुझे याद है, देश का सीना तब गर्व से चौड़ा हो गया था जब यहां बांदीपोरा की बिटिया ने किक बॉक्सिंग में भारत का नाम रोशन किया। तजामुल जैसे टैलेंट को देश बेकार नहीं जाने दे सकता। यही कारण है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के स्पोर्टिंग टैलेंट को निखारने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर के प्रयास कर रही है। इसी भावना के तहत यहां स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के साथ मिलकर कई नई योजनाओं को साकार किया गया है। हिमायत स्कीम के तहत यहां के 1 लाख नौजवानों को ट्रेन करने की योजना पर काम चल रहा है। 16,000 से ज्यादा बच्चों को प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ मिला है। उन्हें देश के बेहतरीन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के अवसर दिया गया है। अलग अलग वजहों से कॉलेज और स्कूल बीच में छोड़ने वाले लगभग 60,000 विद्यार्थियों को नौकरियों का प्रस्ताव दिया गया है। यहां के नौजवान देश और प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा में काम आ सके, इसके लिए भी नए अवसर पैदा किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को सशक्त करने के लिए 5 इंडियन रिजर्व बटालियन स्वीकृत की गई है। मुझे बताया गया है कि भर्ती की प्रक्रिया आखिरी चरण में है, जिसके बाद यहां के 5,000 युवाओं को सुरक्षा के क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। हमारी सरकार के लिए नागरिकों और राष्ट्र की सुरक्षा ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे सुरक्षा बल लगातार डटे हुए हैं। यहां जम्मू कश्मीर की पुलिस हो,
पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, सेना के जवान हो, आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किल हालत में भी आप शानदार काम कर रहे हैं। आपके बीच जो मेलजोल है, कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए ये सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। चाहे बाढ़ हो या फिर बर्फीले तूफान हो या फिर आग जैसी आपदाएं, मुश्किल में फंसे हर जम्मू कश्मीर वासी के लिए सुरक्षा बलों का योगदान अतुलनीय है। यहां की जनता के लिए वे जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कष्ट झेल रहे हैं, उसकी एक एक तस्वीर देश की जनता के दिले दिमाग में छाई हुई है। भाइयों और बहनों, देश के 125 करोड़ लोग आज न्यू इंडिया के संकल्प पर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इस न्यू इंडिया का सबसे चमकता सितारा बन सकता है। कोई वजह नहीं कि जम्मू कश्मीर में देश के सबसे अच्छे शिक्षा संस्थान, सबसे अच्छे अस्पताल, सबसे अच्छी सड़कें, सबसे आधुनिक एयरपोर्ट क्यों न हो, कोई वजह नहीं कि यहां के हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर न बने, अच्छे इंजीनियर न बने, अच्छे प्रोफेसर न बने, अच्छे वकील न बने, अच्छे अधिकारी न बने। कोई कारण नहीं है। साथियों, बहुत सारी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर का विकास हो, यहां के लोगों का जीवन खुशहाल हो। लेकिन साथियों, हमें इन विदेशी ताकतों को जवाब देते हुए आगे बढ़ते रहना है। यहां महबूबा मुफ्ती जी के नेतृत्व में चल रही पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार और केंद्र की एनडीए सरकार निरंतर ऐसे नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही है जो विदेशी दुष्प्रचार से प्रभावित होकर अपनी ही पवित्र धरती पर प्रहार कर रहे हैं। साथियों, शांति और स्थायित्व का कोई विकल्प नहीं होता है। और मेरा आग्रह है, जो नौजवान रास्ता भटक गए हैं वो मुख्य धारा में वापस लौटे। ये मुख्य धारा है उनका परिवार, ये मुख्य धारा है उनके माता पिता, ये मुख्य धारा है जम्मू कश्मीर के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी। इस युवा पीढ़ी पर ही जिम्मेदारी है जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ाने की। जम्मू कश्मीर में इतने साधन है, इतने संसाधन है, इतना सामर्थ्य है, फिर कोई वजह नहीं है कि जम्मू कश्मीर भारत के अपने दूसरे क्षेत्रों से रत्ती भर भी पीछे रह सके। भटके हुए नौजवानों द्वारा उठाया गया हर पत्थर, हर हथियार उनके अपने जम्मू कश्मीर को अस्थिर करता है। राज्य को अब अस्थिरता के इस माहौल के बाहर निकालना ही होगा। भविष्य के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें सिर्फ कश्मीर ही नहीं, भारत के विकास की मुख्य धारा से जुड़ना होगा। हजारों वर्षों से हम एक भारत मां की संतानें हैं। दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो भाई को भाई से दूर कर सकते हैं। मां के दूध में कभी दरार नहीं हो सकती। जो लोग दशकों से इस प्रयास में लगे हुए थे वो अब खुद बिखरने की कगार पर खड़े हैं। भाइयों और बहनों, मैं फिर कहूंगा, पिछले वर्ष मैंने दिवाली गुरेज में जवानों के साथ मनाई थी, तो इस वर्ष रमजान के मौके पर यहां मैं आज आपके बीच में हूं। यही तो कश्मीर की भावना है, यही तो इस धरती के देश और दुनिया को देन है। यहां सबका स्वागत है, यहां सबका सत्कार है। ये उस परंपरा की धरती है जो देश और दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इसी धरती को पंथ और संप्रदायों से ज्यादा परंपराओं ने सींचा है और इसलिए कश्मीरियत के अटल जी भी कायल रहे हैं और इसी कश्मीरियत का मोदी भी मुरीद है। और मैंने तो लाल किले से भी कहा था कि न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझेगी, हर कश्मीरी को गले लगाने से ही समस्या सुलझेगी। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार के पास नीति भी है, नीयत भी है
और निर्णय लेने में भी हम कभी पीछे नहीं रहते। छात्रों पर हजारों मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया हो या फिर अभी रमजान के इस मुबारक महीने में लिया गया सीज फायर का फैसला हो, उसके पीछे की सोच यही है कि कश्मीर के हर नौजवान को, यहां के हर व्यक्ति को स्थायित्व मिले, स्थिरता मिले और विकास मिले। साथियों, ये सिर्फ सीज फायर नहीं है, ये इस्लाम की आड़ में आतंकवाद फैलाने वालों को उजागर करने का एक माध्यम भी है। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात को देख रहे हैं कि कैसे उन्हें भ्रम में रखने की कोशिश की जाती रही है। स्थायित्व की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक प्रतिनिधि को भी नियुक्त किया है। वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से, यहां के अलग अलग संगठन संस्थाओं से मिल रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जो भी अपनी बात है जाके बताए, हर व्यक्ति से बातचीत करके वो शांति प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई और बहनों, सरकार अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन कश्मीरियत और जमहूरियत के गठबंधन को कायम रखने में आप सभी लोगों की भी, और मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से अपील करता हूं, आप सभी की भी, यहां के हर माता पिता की, यहां के युवाओं की, यहां के बुद्धिजीवियों की और धर्म गुरुओं की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी भूमिका है। मैं चाहूंगा कि आप, हम सभी अपनी सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के विकास पर लगाएं। हर समस्या, हर विवाद, हर मतभेद, उसका हल एक ही है, विकास, विकास और सर्व विकास। न्यू इंडिया के साथ ही न्यू जम्मू कश्मीर, शांत और समृद्ध जम्मू कश्मीर बदलते भारत की विकास गाथा को और मजबूत करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं इसी विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में भी अपनी भावनाओं को मैं खुल करके प्रकट करता हूं, अपनी बात को खुल करके बताता हूं। और मैं दुनिया के लोगों को भी कहता हूं, सारे दुनिया के देश जो भी इन रास्तों पर चल पड़े हैं, सारे पछता रहे, सब वापस लौट रहे, हम वापस लौटने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और इसलिए अमन चैन की जिंदगी, भाईचारे की जिंदगी, शांति और समृद्धि की जिंदगी हो, सुख चैन की जिंदगी हो, इसी विरासत को हमें आगे बढ़ाना है। और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। जहां जरूरत पड़े होगी सारे कदम उठाते चले जाएंगे, आपका साथ और सहयोग रहेगा। हम जिस चाह को लेकर के निकले हैं, वो चाह हम पूरी करके रहेंगे। और फिर एक बार हमारा ये कश्मीर, हमारा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पूरा इलाका सारे हिंदुस्तानियों के लिए वही मुकुटमणि के रूप में हर किसी को प्यार से गले लगाने का मौका देगा। इसी भावों के साथ सेठा सेठा शुक्रिया, हज दी हुई इजाजत, खुदाई थई नो, होस्त खुशहाल। धन्यवाद। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके जज्बात को, आपके ख्यालात को हम सलाम पेश करते हैं और आपके अंदाज़ बयान के हम कायल हैं। मैं फकत आखिर में ये कहना चाहूँगा कि कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, यूं ही साथ साथ चले सदा, कभी खत्म अपना सफर ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू ऑल। Gracias.